वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड एक टॉपिक है जो सब बच्चों को मुश्किलें आती हैं इसको सॉल्व करने में। सॉल्व क्या करना है, एक तरीके से हम बात करेंगे रे डायग्राम की। जो बच्चे स्फेरिकल मिरर के थ्रू रे डायग्राम बनाना कभी पूछा जाता है कि बोर्ड्स के पेपर में आते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड में आता है कि रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है। कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है, उस पोजीशंस के रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो उसके लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रूल्स, जिसके थ्रू हम लोग स्फेरिकल मिरर की हेल्प से यानी गोलीय दर्पण की हेल्प से क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। तो हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले तो हम लोग को स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे हम। जैसा कि आप लोग देखते जान गए होंगे, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पोल ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे फोकस। जितनी डिस्टेंस पोल से फोकस की होगी उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या की होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसके साथ हम लोग मिरर ड्रॉ करते हैं। जो हमारा ऐसे का दूसरा मिरर होता है स्फेरिकल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए हमने इसका ये पोल होगा, ये फोकस और ये फिर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से पोल, पोल से फोकस, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो बात करें अगर फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट रूल बहुत आसान है। सपोज लाइट रे पास हो रही है पैरेलल, तो रूल कहता है द लाइट रे passes parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। मतलब रूल कहता है जो लाइट रे पास होगी पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस। क्योंकि हम लोग को पता है कि बोथ मिरर हैव डिफरेंट नेचर, सो अगर सेम पैरेलल लाइट रे पास होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डायवर्ज हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डायवर्ज हो जाएगी एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ फोकस। जब डायवर्ज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस की ओर से आ रही है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ हम पढ़ सकते हैं कि द लाइट रे passes parallel to the principal axis। साफ साफ दिख रही है, लाइट रे पैरेलल जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो फोकस से पास होगी और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक, तो पहला रूल क्लियर हो गया कि जो पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो फोकस से पास होगी, या अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक, बात करते हैं हम लोग दूसरे रूल की। ये बहुत आसान है, सबसे पहले हम लोगों को मिरर ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ये हमारा पोल होगा, फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम बात करते हैं हम लोग, ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं हम लोग, इसका होगा ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। ठीक है, जो सेकंड रूल है वो जस्ट इसका अपोजिट है, बोल सकते हैं कि द लाइट रे passes through the focus। जो लाइट रे कहां से पास होगी, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो भी लाइट रे फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, द लाइट रे गोइंग टुवर्ड द फोकस, जो लाइट रे फोकस की तरफ जा रही होगी, लाइट रे कहां जा रही होगी, फोकस की ओर जा रही होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दूसरे रूल की बात करें तो बहुत इजी है ये रूल कि द लाइट रे passes through the focus, यानी कोई लाइट रे जो फोकस से पास होती है और गोइंग टुवर्ड द फोकस या फोकस की ओर जा रही है, होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बात करते हैं हम तीसरे रूल की। तो तीसरा रूल बहुत आसान सा है, जब हमको ये दोनों रूल समझ में आ गए तो तीसरा रूल हमारे लिए बहुत आसान है। ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास
सेम कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए हम बात करेंगे। तो ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल कहता है कि द लाइट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे पास होगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सेंट बैक हो जाएगा वाया सेम पाथ। इसके लिए क्या है, द लाइट रे गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, द लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या होगा, सेंट बैक वाया सेम पाथ। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा होगा वो सेम पाथ से क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो थर्ड रूल हमारा क्या है, the light ray passes through the center of curvature or going toward the center of curvature sent back via same path। तो बाकी हम बात करते हैं तीनों रूल्स की, फिर देख लेते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम थ्रू द स्फेरिकल मिरर, the light ray passes parallel to the principal axis after reflection passes through the focus or appear to coming from a focus। the light, दूसरा रूल क्या है, the light ray passes through the focus or going toward the focus after reflection become parallel to the principal axis। थर्ड बात करेंगे रूल की, the light ray passes through the center of curvature or going toward the center of curvature sent back via same path। ये हमारे तीन रूल हैं for the ray diagram, for formation of image through the ray